हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। उयुशियान ने दोनों के लिए खाना बनाया और कुछ मिनटों के बाद वो खाना लेकर वापस आया और खाना लैनजान और खुद को परोसा और दोनों ने साथ खाना खाया। तभी उयुशियान ने मुस्कुराते हुए लैनजान से पूछता है कि लड़की के साथ तुम्हारी रात कैसी रही। तभी लैनजान कहता है, अरे यार मत पूछो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना है। उयुशियान पूछता है क्यों, ऐसा क्या हो गया। तभी लैनजान गुस्से से कहता है, अरे यार क्या बताऊं, उसका बॉयफ्रेंड मेरे रूम में घुस गया और सौभाग्य से वो होटल का मैनेजर था, इसीलिए मुझे कुछ नहीं कहा और वो लड़की मुझे मूर्ख कहकर चली गई। अरे मैं कैसे मूर्ख हुआ, वो खुद अपने बॉयफ्रेंड को सोकर मेरे पास आया था। उसके बाद सुनकर उयुशियान जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए लैनजान से कहता है, वाह लैनजान, तुम्हारी लाइफ वाकई बेकार है। लैनजान कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम्हारी रात कैसी थी। उयुशियान कहता है, मैं उसके साथ नहीं सोया। तभी लैनजान हैरान होकर पूछता है, क्या और क्यों। उयुशियान कहता है, एक्चुअली जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो किसी कारण से मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था और मैं खुद अपने सोच से हैरान था क्योंकि मैं उनके साथ नहीं सो पाया, बल्कि मैं तुम्हें याद किया और मुझे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। लैनजान कहता है कि तुम सच में अजीब हो, तुम्हें सांस मिला पर तुमने उसका फायदा नहीं उठाया, लेकिन मुझे सांस भी नहीं मिला। जो भी हो जाने दो। तभी उयुशियान कहता है कि पता नहीं मैं तुम्हें क्यों याद कर रहा था, इसलिए तो मैंने तुम्हें भूलने के लिए थोड़ा पीने का फैसला किया और बाद में 2 बोतल पी लिया, लेकिन तभी मैं लड़की के साथ सोने के बजाय वहाँ से भाग गया। लैनजान पूछता है, तो तुमने उस लड़की को वही सो दिया। उयुशियान कहता है, हाँ। तभी लैनजान जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम सच में लड़की को वही सो दिया और वहाँ से भाग गया। ओह वो बेचारी लड़की, भला उस लड़की को क्या पता कि तुम गे हो। मुझे तो उस लड़की के ऊपर तरस आ रही है। यह कहकर लैनजान हंसने लगा। तभी उयुशियान लैनजान से कहता है, अरे यार हंसना बंद भी करो। तभी लैनजान उयुशियान के पास आया और उसकी गोद में बैठ गया। उयुशियान ने हैरान होकर लैनजान की ओर देखा। लैनजान गोद में बैठने के बाद उयुशियान से कहता है कि तो तुम मुझे याद कर रहे थे। उयुशियान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, लेकिन ऐसे कहकर वो अपनी उंगलियों से लैनजान के होठों को टच किया। जब उयुशियान ने उसे इस तरह टच किया तो लैनजान को भी अच्छा लगा और उयुशियान लैनजान से कहता है कि लैनजान मैं तुम्हारी होठों को काटना चाहता हूँ। लैनजान कहता है कि उयुशियान तुम आदमी हो या कुत्ता हो, तुम मुझे क्यों काटना चाहते हो। उयुशियान कहता है क्योंकि तुम्हारी होठ बहुत टेस्टी है। यह कहकर उयुशियान लैनजान की ओर शरारती से देखा। उयुशियान पूछता है, तो क्या तुम मुझे इसका स्वाद चखने नहीं दोगे। लैनजान कहता है, सपनों में जाकर सकना। यह कहकर लैनजान उसके गोद से उतर गया, लेकिन उयुशियान लैनजान के कमर पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया और कहा, बेबी तुम कहाँ जा रहे हो। लैनजान कहता है, बकवास करने जा रहे हैं, क्या तुम सच में मुझसे कुछ चाहते हो। तभी उयुशियान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अगर तुम देना चाहते हो तो। तभी लैनजान ने मुस्कुराते हुए वाल की ओर धकेल दिया और उयुशियान ने भी अपना कंट्रोल खो दिया और लैनजान की कमर को सहलाते हुए और अपना हाथ से उसके होठों को टच किया। लैनजान ने उयुशियान को किस करने के लिए आगे बढ़ा और उयुशियान ने लैनजान को किस करना चाहता था, लेकिन लैनजान कहता है, अरे यार मुझे जाने दो, मुझे यह सब करने के लिए बिल्कुल भी मूड नहीं है। यह कहकर वो जाने लगा। तभी उयुशियान कहता है, ठीक है लैनजान, मैं तुम्हें अब जाने के लिए दे रहा हूँ। यह कहकर उयुशियान अपने फोन को देखते हुए आलसी होकर सोफे पर बैठ गया और लैनजान ने भी एक जूस के बोतल लेकर उयुशियान के पास बैठ गया और जूस पीने लगा। जैसे ही उयुशियान ने लैनजान के ओर देखा तो उयुशियान की आंखें लैनजान के होठों पर अटक गई और मन ही मन उसे किस करना चाहता था। तभी लैनजान उयुशियान के ओर देखा
जो उसे कामुक निगाहों से देख रहे थे। तभी लैनजान ने उइसियान पर अपने हाथ रखा और उइसियान अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ गया। तभी उइसियान भागकर फ्रिज में गया और लैनजान के लिए और एक जूस ले आया। लैनजान ने उइसियान को प्रॉमिस चेहरे से देखा। उइसियान कहता है, ले लो और इसे भी पियो क्योंकि तुम्हारे जूस खत्म हो गया है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी एक बोतल खत्म कर दिया है। लैनजान सोचता है उसे क्या हुआ। यह सोचते हुए लैनजान ने फिर से जूस पीना शुरू कर दिया और उइसियान की आंखें फिर से लैनजान के होठों पर टिकी हुई थी और मन ही मन उसे किस करने के बारे में सोच रहा था। जैसे ही लैनजान ने उइसियान की ओर देखा तो लैनजान उइसियान से पूछता है कि हे क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। लेकिन उइसियान ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही लैनजान ने महसूस किया कि उइसियान उसके होठों को घूर रहा है तो लैनजान ने मुस्कुराया और उइसियान के करीब चला गया। लैनजान ने उइसियान को अपने साथी से धक्का दिया और उसके पैरों के ऊपर बैठ गया। तभी लैनजान प्राउड होकर कहता है कि मुझे पता है मेरे होठ बहुत आकर्षक है। उइसियान कहता है, हाँ लैनजान। तभी लैनजान उइसियान से पूछता है कि तो क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो, है ना। उइसियान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लैनजान, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तभी लैनजान ने उइसियान की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए लैनजान उइसियान से कहता है कि दिन में सपना देखना बंद करो। लेकिन उइसियान ने इस बार लैनजान को अपने नोक से खींच लिया और लैनजान से कहा, मैं सपने देखना चाहूँगा अगर यह तुम्हारे बारे में हो तो। लैनजान पूछता है, तुम मुझे अपने सपनों में कैसे देखना चाहते हो। तभी उइसियान ने नटखट मुस्कान के साथ कहता है कि मैं तुम्हें भीगी और नेकेड देखना चाहता हूँ। तभी लैनजान ने उइसियान के गालों पर अपने हथेली रखते हुए कहता है कि उइसियान, इसके लिए तुम्हें अपने सपनों में जाने की जरूरत नहीं है, तुम इसे यहीं देख सकते हो। तभी उइसियान उत्साह से पूछता है, तो क्या तुम मुझे दिखाने जा रही हो। तभी लैनजान ने उइसियान के कमर पर अपना हाथ सरकाते हुए कहा, अभी नहीं माय डियर, तुम्हें मेरे सुंदर शरीर को देखने के लिए अभी समय नहीं आया है, तुम उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। तभी उइसियान ने लैनजान के गालों को सहलाया और उसके होठों पर किस किया। तभी लैनजान ने उसे अपने होठों से अलग कर दिया। उइसियान कहता है, लैनजान, मुझे तुम्हें किस करना है। तभी लैनजान ने शर्माते हुए कहा, तुम पागल हो उइसियान। यह कहकर लैनजान ने अपने होठों पर हाथ रख दिया और उइसियान से कहता है, उइसियान, पागल मत बनो। लेकिन उइसियान ने वासना भरी निगाहों से लैनजान की ओर देखा और अपने हाथों को उसके होठों पर सटा। लैनजान कांप उठा और वहाँ से भाग गया और उइसियान ने भी कुछ नहीं कहा। रात में लैनजान अपनी बुक के साथ सोफे पर बैठा था जबकि उइसियान इधर उधर घूम रहा था। उइसियान लैनजान से पूछता है, लैनजान, तुम इन दिनों शॉर्ट कपड़े पहनना क्यों बंद कर दिया। लैनजान कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए डर रहा हूँ। उइसियान पूछता है, क्यों। तभी लैनजान कहता है कि क्योंकि तुम अपने आप को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो। तभी किसी ने बाहर से डोर नॉक किया और उइसियान डोर की ओर गया और डोर खुला। सो गाइस, यही पढ़ी आज का पार्ट में खत्म कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा और राइटर ने जो लिखा है मैंने वही एक्सप्लेन किया है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।